रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर। अगर हम बात करें WWE के पिछले पूरे डेकेड की, तो आई थिंक इट इज वन ऑफ द इफ नॉट द बेस्ट फ्यूड ऑफ द पास्ट डेकेड। तो भाई आज की वीडियो में हम इनकी पूरी राइवलरी को डिस्कस करने वाले हैं कि भाई अब तक ये कितने मैचेस लड़ चुके हैं और भाई दोनों में से कितने मैचेस को जो है वो रोमन रेंज जीते हैं और कितने मैचेस को ब्रॉक लेसनर जीते हैं। तो भाई अगर आपको इस तरह के वीडियो जो है वो टॉपिक्स चाहिए हो तो भाई इसके बारे में हम पूरी जो है वो वीडियो बनाते रहते हैं इसी तरह के टॉपिक्स के। तो भाई आप इसके लिए चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जो है वो लाजमी कर लें और साथ तक बेल आइकन को भी दबा दें। तो भाई वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंज अभी तक इन्होंने 9 मैचेस जो है वो लड़ चुके हैं और इसमें से भाई 6 सिंगल्स मैचेस रहे हैं, 2 ट्रिपल थ्रेट मैचेस रहे हैं और एक फैटल 4-वे मैच रहा है। तो भाई इनका जो सबसे पहला मैच आता है वो आता है रेसलमेनिया 31 में, जहां पर भाई द बीस्ट इनकार्नेट अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट रोमन रेंज, जब रोमन रेंज ने रॉयल रंबल जीत के उनको चैलेंज किया था फॉर द WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। और ये 2015 की बात है और भाई ये वही रेसलमेनिया है जहां पर सेथ फ्रीकिन रॉलिंस ने अपना मनी इन द बैंक के जो है वो उसको कैश इन किया था और भाई हाईएस्ट ऑफ द सेंचुरी यहां पर उनकी हुई थी। और भाई मैं अगर कहूं कि भाई इनके जितने भी मैचेस हुए हैं रोमन रेंज और हमारे ब्रॉक लेसनर के, तो भाई जो इस साल मतलब कि 2022 में समर स्लैम हुआ था उसके अलावा भाई अगर बाकी सारे मैचेस की बात करें तो मुझे लगता है कि भाई उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा मैच यही था रेसलमेनिया 31 का। यहाँ पर भाई रोमन रेंज जिस तरह से बीटिंग ले रहे थे और उसके बाद जिस तरह से भाई वो हंस रहे थे, यहाँ पर भाई उनका क्योंकि पहला मेन इवेंट था, पहली दफ़ा भाई उनको एक बिग मैच में जो है एक बिग स्टेज के ऊपर वो आए थे और यहाँ पर भाई मुझे लगता है कि भाई रोमन रेंज ने काफ़ी अच्छा डिलीवर किया था और फैंस भाई यहाँ पर काफ़ी उम्मीद लगा रहे थे कि भाई शायद यहाँ पर रोमन रेंज जो है वो भाई जब बीच कार्लेट ब्रॉक लेसनर उनको हरा देंगे और भाई उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फैंस सपोर्ट भी कर रहे थे। लेकिन भाई यहाँ पर होता क्या है, सेथ रॉलिंस अपना मनी इन द बैंक कैश इन करते हैं, हाईएस्ट ऑफ द सेंचुरी क्रिएट करते हैं और भाई ना तो इस मैच को ब्रॉक लेसनर जीतते हैं ना रोमन रेंज जीतते हैं, बल्कि इस मैच को जीत जाते हैं हमारे सेथ फ्रीकिन रॉलिंस और बन जाते हैं WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। दूसरा मैच दोस्तों जो कि इनका आता है वो आता है भाई फास्ट लेन से 2016 से, जो कि एक ट्रिपल थ्रेट मैच था, ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंज वर्सेस डीन एम्ब्रोज। और भाई जो भी इसको जीता वो ट्रिपल एच को फेस करता है एट रेसलमेनिया फॉर द WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। मतलब ट्रिपल एच यहाँ पर चैंपियन थे जो कि भाई रॉयल रंबल में जीते थे, जब जो हमारे रोमन रेंज हैं उन्होंने भाई 30 मैन रॉयल रंबल मैच के अंदर अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड किया था और भाई लास्ट पे उनको जो है वो मतलब सेकंड लास्ट में भी एलिमिनेट कर दिया था और लास्ट में डीन एम्ब्रोज को एलिमिनेट किया था ट्रिपल एच ने और इस तरह से भाई वो यहाँ पर चैंपियनशिप को जीत गए थे। तो ये मैच आता है भाई 2016 में, भाई काफ़ी ये बढ़िया मैच था और इस मैच की एंडिंग में दोस्तों जो हमारे रोमन रेंज है वो इस मैच को जीतते हैं बाय पिनिंग डीन एम्ब्रोज। तो भाई अभी तक इनके 2 मैचेस आ गए थे और यहाँ पर भाई किसी सुपरस्टार ने किसी के ऊपर पिन नहीं ली थी। मतलब पहले मैच में जो रोमन रेंज है वो पिन ले लेते हैं, सेथ रॉलिंस जीत जाते हैं, दूसरे मैच में डीन एम्ब्रोज पिन ले लेते हैं और रोमन रेंज जीत जाते हैं। तीसरा मैच जो कि भाई इनका आता है वो आता है फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप एट समर स्लैम 2017 और ये था एक फैटल 4-वे मैच, रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस समोआ जो। और भाई ये पहला मैच था जबकि भाई इन दोनों सुपरस्टार ने एक दूसरे में से किसी को जो है वो पिन करके इस मैच को जीता हो, क्योंकि भाई ये जो फैटल 4-वे मैच था इसको ब्रॉक लेसनर जीतते हैं भाई जब रोमन रेंज को पिन कर देते हैं F5 लगाने के बाद और अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं। तो भाई ये पहला मोमेंट था जबकि इन दोनों के मैचेस में से कोई ऐसा मैच है जो जिनमें भाई इन्होंने एक दूसरे को पिन करके हराया हो। नंबर 4 पे दोस्तों हम बात करते हैं इनके मैच की। तो भाई चौथा मैच इनका आता है रेसलमेनिया 34 में, जो कि भाई यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए था। यहाँ पर ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंज और रोमन रेंज मतलब यहाँ चैलेंजर थे, चैलेंजर जो ब्रॉक लेसनर है वो चैंपियन थे और ये वो मैच था भाई जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगाई जा रही थी कि जो रोमन रेंज है भाई वो रेसलमेनिया 31 का अपना बदला जो है वो ले, क्योंकि रेसलमेनिया 31 में वो मैच नहीं जीत सके और उसके बाद भाई उनको रेसलमेनिया 34 में दोबारा से चांस मिलता है अगेंस्ट द बीस्ट इनकार्नेट फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। लेकिन भाई यहाँ पर जो रोमन रेंज है वो यहाँ पर भी फेल हो जाते हैं और ये लास्ट मिनट में जो है वो इसका डिसीजन जो है वो चेंज किया जाता है और इवन के इस मैच को जीतने के बाद जो ब्रॉक लेसनर है वो बैक साइड पर जाके भाई जो चैंपियनशिप है उसको विंस मैकमैन की तरफ फेंकते भी हैं, जो कि भाई वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल होती है। तो यहाँ पर भाई जो बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर है वो यहाँ पर रोमन रेंज को हराते हैं और भाई काफ़ी ये बढ़िया मैच था। यहाँ पर भी रोमन रेंज का आई थिंक ब्लड भी यहाँ पर निकला था और एंड पर भाई जो ब्रॉक लेसनर है वो यहाँ पर जीत जाते हैं। उसके बाद भाई इनका अगला मैच आता है एट द ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल 2018 एट सऊदी अरेबिया। तो मतलब इनका यहाँ पर स्टील केज मैच होता है फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप और इस मैच की भाई कंट्रोवर्शियल काफ़ी ज़्यादा एंडिंग होती है, क्योंकि मैच की एंडिंग में हम देखते हैं कि जो रोमन रेंज है भाई जब हमारे जो बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर है भाई वो स्टील केज के पास होते हैं तो भाई वहाँ से उनको स्पीयर लगाते हैं और भाई जो केज होता है वो पूरा नीचे गिर जाता है, मतलब केज की वो साइड जो है वो नीचे गिर जाती है और भाई दोनों यहाँ पर जो है वो बाहर गिर जाते हैं। और जो
रोमन रेंज है भाई वो जब स्पीयर लगाते हैं और बाहर गिरते हैं तो भाई वो स्टेज के जो है वो ऊपर ही होते हैं, और जो हमारे बीस्ट इनकार्नेट है वो भाई यहाँ पर रोल करके जो स्टील केज है भाई उसके नीचे से, मतलब जो हमारी वो होती है भाई रैंप होती है, वहाँ पर वो जो है वो अपने पाँव रख लेती हैं, और इस वजह से जो हमारे ब्रॉक लेसनर है भाई उनको इस मैच में विक्ट्री दे दी जाती है। तो मतलब अभी तक भाई इनके 5 मैचेस में रोमन रेंज ने कभी भी पिन नहीं किया था ब्रॉक लेसनर को, और हमेशा ही या तो वो खुद पिन होते थे या फिर कोई और पिन हो जाता था और वो मैच को जो है वो हार जाते थे। छठा मैच इनका आता है एट समर स्लैम 2018, जहां पर यूनिवर्सल चैंपियनशिप को ऑन द लाइन रखा बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंज के खिलाफ। और भाई ये पहला मैच आता है जहां पर रोमन रेंज फाइनली द बीस्ट इनकार्नेट को पिन कर देते हैं और अब चैंपियनशिप को जो है वो जीत जाते हैं। यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन आते हैं और अपना कैश इन करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन भाई यहाँ पर दोनों ने उनको जो है वो किसी तरह से भाई उनका ब्रीफ केस भी जो हमारे ब्रॉक लेसनर है भाई वो यहाँ पर फेंक देते हैं। उसके बाद रिंग में जाते हैं और यहाँ पर उनको स्पीयर पड़ता है रोमन रेंज की तरफ से, और इस तरह से रोमन रेंज जो है वो फाइनली भाई यूनिवर्सल चैंपियन बन जाते हैं। लेकिन भाई इसका कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि भाई रोमन रेंज को कुछ ही देर बाद अपने इस टाइटल को जो है वो रिलिंक्विश करना पड़ जाता है। सातवां मैच जो कि भाई इनका आता है वो आता है एट क्राउन जूल 2021, जहां पर भाई रोमन रेंज थे हमारे यूनिवर्सल चैंपियन और वो अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट ब्रॉक लेसनर। और इस मैच को भाई फाइनली ये पहला मैच आ ही जाता है जहां पर भाई रोमन रेंज ने यहाँ पर क्लियरली जो है वो यहाँ पर हमारे जो बीस्ट इनकार्नेट है उनको हरा दिया, और ये उनका वही रेन है भाई जो कि अभी तक कंटिन्यू है एज द हेड ऑफ द टेबल, एज द ट्राइबल चीफ। उसके बाद भाई इनका 8वां मैच आता है एट रेसलमेनिया 38, लास्ट ईयर रेसलमेनिया में चैंपियन वर्सेस चैंपियन WWE चैंपियन ब्रॉक लेसनर वर्सेस यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और इस मैच को भी भाई जो रोमन रेंज है वो यहाँ पर जीत जाते हैं और बन जाते हैं अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन। फाइनल मैच जो कि भाई अभी तक इनका हो चुका है वो आता है एट समर स्लैम 2022 फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप इन अ लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच। और भाई ये मैच अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर के, मुझे लगता है कि भाई ये सबसे बेस्ट है, और ना सिर्फ भाई इनकी राइवलरी का सबसे बेस्ट है बल्कि जो हमारे लास्ट मैन स्टैंडिंग मैचेस भी होते हैं भाई उनकी हिस्ट्री में भी अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि भाई इसका नंबर पहले 2-3 में से ही होगा कोई। तो मतलब इतना भाई ये बढ़िया मैच था। तो अगर भाई आप लोगों में से किसी ने ये जो मैच था भाई ये नहीं देखा तो भाई आपको इस मैच को जाकर ज़रूर देखना चाहिए। यहाँ पर भाई रोमन रेंज जीत जाते हैं और हरा देते हैं हमारे ब्रॉक लेसनर को फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो इस तरह से भाई 9 इनके मैचेस जो है वो टोटल आते हैं, जिसमें से 6 सिंगल्स मैचेस थे, 2 ट्रिपल थ्रेट मैचेस थे, एक फैटल 4-वे मैच, और इसमें जो रोमन रेंज है भाई वो 5 दफ़ा जीते हैं, ब्रॉक लेसनर 3 दफ़ा जीते हैं, और भाई 1 दफ़ा यहाँ पर सेथ फ्रिकिन रॉलिंस है जो कि इन दोनों का मैच जो है वो जीते हैं। तो भाई अभी तक जो रोमन रेंज है उनका पलड़ा यहाँ पर भारी है, जबकि शुरू में भाई ब्रॉक लेसनर को काफ़ी विन मिली, लेकिन उसके बाद भाई रोमन रेंज ने जब उनको हराना शुरू किया तो उसके बाद भाई उनकी पूरी स्ट्रीक यहाँ पर चल रही है और 5 मैचेस अभी तक वो हरा चुके हैं। तो देखते हैं बहरहाल क्या फ्यूचर में हमें दोबारा इनका मैच देखने को मिलता है और तब क्या स्टेक्स होते हैं, किस सुपरस्टार को विन मिलती है। तो देखते हैं कि बहरहाल फ्यूचर में क्या होता है। बहरहाल दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।